आज हम आपको जो क्वेश्चन बता रहे हैं वो हैं क्वेश्चन बेस्ड ऑन नेम्ड रिएक्शन एंड टेस्ट। इन पर बहुत क्वेश्चन बनते हैं और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसके बिना संभव ही नहीं है। तो जो हम एबीसीडी वाले क्वेश्चन करा रहे हैं जिनमें फाइंड करना पड़ता है एबीसीडी कंपाउंड के अंदर, वो इसके बिना असंभव है। तो आप कहेंगे इसके लिए क्या करें? तो इसके लिए कुछ तो नेम्ड रिएक्शन है, मेन लिख रहा हूं अभी जो यूज हो रहे हैं नेम्ड रिएक्शन, और कुछ टेस्ट हैं। ये आपको दोनों याद नहीं है तो ये क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे। कौन कौन से? पहले नंबर पे है आयोडोफॉर्म टेस्ट। तो एक तो आपको आयोडोफॉर्म टेस्ट याद होना चाहिए, दूसरा आपको एल्डोल कंडेंसेशन याद होना चाहिए, तीसरा कैनिजारो रिएक्शन, चौथा क्लीमेंसेन रिडक्शन, पांचवा वुल्फ किशनर रिडक्शन, ये हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। ये मेन रिएक्शन लिख रहा हूं मैं। और सातवां हमको याद होना चाहिए ओजोनोलिसिस। ये मेन है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं इन्हीं से सारा काम हो जाएगा, लेकिन 80% क्वेश्चन यही सॉल्व कर देंगे। और टेस्ट में हमको क्या याद होना चाहिए? पहला तो टॉलेंस और फेहलिंग टेस्ट कौन देती है, ये हमको याद होना चाहिए। इसके लिए आप मेरी पिछली वीडियो देख लो जिसमें लिखा हुआ है टेस्ट किसका, ग्रुप कंटेनिंग ऑक्सीजन एटम। दूसरा हमको आयोडोफॉर्म टेस्ट कौन देता है ये याद होना चाहिए, क्योंकि अगर ये याद नहीं है तो चीज असंभव है। तो पहले इसको तैयार करना है फिर क्वेश्चन करने हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें ये है, ये कह रहा है 3 कंपाउंड है ए बी सी, ध्यान दो जरा, ए बी सी 3 कंपाउंड है। ये किसके आइसोमर हैं? कार्बोनाइल। कार्बोनाइल मतलब एल्डिहाइड और कीटोन। तो ये एल्डिहाइड भी हो सकते हैं, कीटोन भी हो सकते हैं, लेकिन इनका फार्मूला दे रखा ये 4 कार्बन का एल्डिहाइड है या कीटोन है। ये कह रहा ए और सी पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है। ए और सी पॉजिटिव आयोडोफॉर्म देता है, whereas आइसोमर बी डज नॉट गिव टॉलेंस टेस्ट। बी जो है वो टॉलेंस टेस्ट नहीं देता, मतलब वो कीटोन। तो टॉलेंस और फेलिंग कौन देती है? एल्डिहाइड। बी नहीं दे रहा, इसका मतलब ये कीटोन है। और कीटोन भी जो है वो पॉजिटिव आयोडोफॉर्म दे रही है। तो आयोडोफॉर्म कौन देता है? जिसके सेकंड नंबर पे कीटोन हो। तो आपको मालूम पड़ गया जो बी है वो है तो कीटोन, और सेकंड नंबर पे कीटोनिक ग्रुप लगा हुआ है। अब आप देखो ये है 1 2 2 पे कीटोन है, आयोडोफॉर्म देगा। क्या ये टॉलेंस टेस्ट देगा? नहीं देगा, कीटोन है। अब कह रहा है, इसमें आगे बढ़ते हैं, कह रहा है ए और बी का रिडक्शन अगर करा दूं तो वो जिंक अमलगम और इसके संग, ये बताओ ये कौन सा रिएक्शन? क्लीमेंसेन। अब यही कह रहा था ना, ये याद होना चाहिए। कह रहा अगर मैं क्लीमेंसेन करा दूं किसका? ए और बी का, तो सेम प्रोडक्ट डी बनता है। तो ये जो भी है ए और बी, इसका अगर मैं क्लीमेंसेन रिएक्शन करवा दूं ये दोनों का, तो प्रोडक्ट सेम बनेगा। अब ये ध्यान रखना, ए और सी बता रहा है पॉजिटिव आयोडोफॉर्म दे रहा है, ध्यान रखना, ए और सी पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है, और जबकि बी जो है वो टॉलेंस टेस्ट नहीं दे रहा है। ए और बी दे रहे हैं, ये नहीं दे रहा है। इसका मतलब ये दोनों कौन है? ये एल्डिहाइड है। ए और सी ये एल्डिहाइड, आइसोमर हैं दोनों, तो ऐसे लिख लो इनको, 4 कार्बन की। ठीक है, अब मुझे बताओ इसका अगर मैं क्लीमेंसेन कराऊं, तो क्लीमेंसेन में ध्यान है क्या करते थे? ओ हट जाता था और 2 H लग जाते थे।
है ना, H2O निकल जाता है, तो ये बन जाएगा ब्यूटेन। ऐसे ही इसमें होगा, O हट जाएगा, 2 H लग जाएंगे, तो बताओ सेम प्रोडक्ट बन गया नहीं बन गया? इसका नाम इन्होंने डी रख दिया। हो गया क्लियर? तो आंसर हो गया ए ये है, बी ये है, सी ये है। अब कह रहा है इसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी और बता दो, तो बताओ ये दोनों एल्डिहाइड है, ये कीटोन है, तो बताओ एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन, क्योंकि इसमें दोनों तरफ एल्काइल है, स्टीरिक हिंड्रेंस हो रही है, तो एल्डिहाइड्स जो है वो ज्यादा रिएक्टिव होंगे। ये लीनियर है, इसमें साइड चेन है, तो इससे स्टीरिक हिंड्रेंस बढ़ती है, रिएक्टिविटी कम होती है, तो आंसर आपका ये हो जाएगा, कीटोन सबसे कम रिएक्टिव होगी। क्लियर हो गया? चलिए ये इसमें एक गड़बड़ हो गई है, वो बता देता हूं। ये आयोडोफॉर्म नहीं है, ये टॉलेंस टेस्ट। ए और सी टॉलेंस टेस्ट दे रहे हैं, तो एल्डिहाइड ग्रुप है तो टॉलेंस टेस्ट देंगे। भाई आयोडोफॉर्म तो ये दे नहीं सकते, आयोडोफॉर्म तो केवल एक एल्डिहाइड ही देती है बस, ये और कोई एल्डिहाइड तो देती नहीं, तो मिस प्रिंटिंग हो गया था, ये टॉलेंस है। ए और सी टॉलेंस दे रहे हैं, इसका मतलब एल्डिहाइड है। बी टॉलेंस नहीं दे रही लेकिन आयोडोफॉर्म दे रही है, तो ये कीटोन हो गई। हो गया क्लियर? लिख लीजिएगा। ये हम आपको जो क्वेश्चन बता रहे हैं, नेम्ड रिएक्शन और जो टेस्ट होते हैं ऑर्गेनिक, उनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, तो समय ना लगे इसलिए मैंने क्वेश्चन पहले से ही लिख डाले, है ना, इससे समय खराब होता है, तो पहले सवाल को समझ लें। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन बता दिया है, अब मैं बताऊंगा दूसरा और तीसरा। देखो ये क्वेश्चन में कह रहा है 2 मोल एक ऑर्गेनिक कंपाउंड की, इसका ट्रीटमेंट कराए स्ट्रॉन्ग बेस के संग, तो आपको 2 कंपाउंड मिल रहे हैं बी और सी। ये सबसे बड़ी पहचान है कि अगर आपने ए के 2 मोल लिए और किसी स्ट्रॉन्ग एल्कली के संग रिएक्शन कराया और 2 कंपाउंड मिल रहे हैं, तो 99% ये केनी-जारो रिएक्शन है। केनी-जारोज रिएक्शन में यही तो होता है। अच्छा एक बात और ध्यान रखिएगा, केनी-जारो वही रिएक्शन देते हैं जब इसके अंदर एल्डिहाइड हो और उसमें अल्फा हाइड्रोजन ना हो। कंडीशन ध्यान रखनी है आपको नेम्ड रिएक्शन की, ये कंडीशन है इन क्वेश्चन को करने की। अच्छा आगे बढ़ते हैं, हमें कार्बन नहीं मालूम है ना, कार्बन हमें आगे चल के मालूम पड़ जाएंगे। तो यहां पर हमने क्या करा साहब, ये लास्ट में जाके मालूम पड़ता है कि इसमें एक कार्बन है। तो पहले हम एक वो बनाते हैं जर्नल आइडिया कि क्या हो रहा है। तो क्या करा, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसके 2 मोल हैं, स्ट्रॉन्ग एल्कली के संग 2 कंपाउंड दे रहा है, तो मालूम पड़ गया ये केनी-जारो है। बी का डिहाइड्रोजिनेशन करवाया, हाइड्रोजन निकाल दिया इसकी प्रेजेंस में, तो वो कह रहा है कि इससे मुझको क्या मिल रहा है, और फिर जो कराया मैंने डिहाइड्रोजिनेशन विद कॉपर गिव्स ए, तो कह रहा ए द्वारा से मिल गया है ना, बस लिखते जाओ घबराओ मत, ए मिल गया द्वारा से। वाइल एसिडिफिकेशन ऑफ सी, सी का एसिडिफिकेशन मतलब एसिड पे रिएक्शन करा दिए, यील्ड एसिड, कह रहा है इससे एक एसिड मिला, नाम नहीं मालूम है बस लिखते जाओ, ये मिल गया। फिर कह रहा है डी मिला जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला ये है, ये एसिड जो है वो ये है एक कार्बन का, तो एक कार्बन का एसिड कौन होता है बताइए, फॉर्मिक एसिड। अब आपको ये मालूम पड़ गया, ये सब एक कार्बन की कहानी चल रही है, बस यहां से मालूम पड़ गए कार्बन। अब आप बताइए एक कार्बन का एल्डिहाइड कौन सा होता है, फॉर्मल्डिहाइड। क्या इसमें अल्फा हाइड्रोजन है? नहीं, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसका मतलब ये केनी-जारो देगा। अब देगा तो NaOH के संग 2 चीजें बनती हैं, आपको मालूम ही है क्या,
एक तो बनेगा एल्कोहल और एक बनेगा एसिड सॉल्ट। उसके बाद कॉपर क्या करता है, हाइड्रोजन निकाल देता है, डीहाइड्रोजिनेशन। तो कह रहा है ए द्वारा से मिल गया, मिल रहा है साहब, ये द्वारा से मिल गया नहीं मिल गया भाई, हाइड्रोजन निकल गया HH तो यही तो मिलेगा। और इसका एसिडिफिकेशन कराया NaCl निकल गया, H लग गया, ये मिल गया नहीं मिल गया। तो आपका आंसर हो गया A, B, C और D, ये आपके आंसर हो गए। मतलब सवाल यहां से पकड़ लो शुरू से कि ए का ट्रीटमेंट स्ट्रॉन्ग बेस से कराया तो 2 कंपाउंड मिले, तो स्ट्रॉन्ग बेस के संग 2 कंपाउंड एक ही चीज बनाती है, केनिजारो रिएक्शन। और इसके लिए जो भी एल्डिहाइड हो उसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। और कार्बन कहां से मालूम पड़े, लास्ट से, है ना, क्योंकि केनिजारो रिएक्शन में लास्ट तक ढंग से देखो, एक कार्बन एक कार्बन एक 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 ही रहता है, चेंज नहीं होते कार्बन। तो मालूम पड़ गया ये भी एक कार्बन का है। लिख लीजिए इस क्वेश्चन को। चलिए हो गया क्लियर। बस थोड़ा सा टेस्ट ध्यान रखिए और नेम्ड रिएक्शन जो मैंने आपको बताए हैं। अब तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन को पकड़ने की कोशिश करो। ये कह रहा ए है जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला ये, जो ऑरेंज पीपीटी देता है इसके संग, ये कौन है, ब्रैडीज रीजेंट। टेस्ट ध्यान आ रहा है आपको, ब्रैडीज रीजेंट के संग ऑरेंज पीपीटी कौन देती है, कार्बोनाइल कंपाउंड, एल्डिहाइड या कीटोन। तो ये एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकती है ना, 8 कार्बन की। ये देखिए मैंने आपको बताया था अगर इसमें 6 या उससे ज्यादा कार्बन है तो समझ लेना ये एरोमेटिक है, तो बेंजीन रिंग तो होगी होगी। अगली लाइन में कहता है ये येलो पीपीटी दे रहा है विद ये आयोडोफॉर्म टेस्ट है कि नहीं, इसका मतलब ये आयोडोफॉर्म टेस्ट भी दे रहा है। तो ये 2,4-DNP के संग ऑरेंज पीपीटी देता है, इसका मतलब समझ लो ये कार्बोनाइल कंपाउंड है। पहले तो आपको ये लिखना है स्टेटमेंट, मतलब ये एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी, लेकिन ये आयोडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है, ये ध्यान देने वाली चीज है। इसके संग येलो पीपीटी, तो समझ लो आयोडोफॉर्म के लिए 1, 2 सेकंड नंबर पे कीटोन होना जरूरी है। ये हो गया एसीटोफेनॉन, भाई कीटोन है इसमें, ये देगी। सेकंड नंबर पे CO है, आयोडोफॉर्म देगा। और कहता है इट नीदर रिड्यूस टॉलेंस, बताओ कीटोन कभी टॉलेंस टेस्ट देती है, नहीं देती। तो आप इसका जब टॉलेंस टेस्ट कराएंगे तो वो नहीं देगी, वो तो एल्डिहाइड देती हैं। कह रहा है नॉर डीकलराइजेस ब्रोमीन वाटर, तो बताओ ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज कौन करता है, जब कार्बन कार्बन हो, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो, डबल या ट्रिपल। यहां C के संग क्या कार्बन है, दूसरा भी नहीं है, C के संग वो है। तो जब C के बीच में डबल या ट्रिपल हो तब दिया जाता है, ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज करता है। तो क्या ये करेगा, नहीं करेगा, ठीक है। ये मत देखना अरे बेंजीन रिंग के तो अंदर है कार्बन कार्बन, बेंजीन रिंग में नहीं देखते हैं, है ना, ये ध्यान रखना, क्योंकि बेंजीन जो है वो एरोमेटिक है, एलिफेटिक का टेस्ट है जी। फिर कह रहा है अगर मैं ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन करा दूं क्रोमिक एसिड के संग, इसका नाम है क्रोमिक एसिड, ये होता है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कह रहा अगर इसका ऑक्सीडेशन करा दूं तो एसिड मिल रहा है, ठीक है। तो आपने क्या करा, इसका यहां लिख देता हूं, इसका क्रोमिक एसिड के संग ऑक्सीडेशन करा दिया। तो बताइए ऑक्सीडेशन पे चीज ब्रेक कर जाती है, इधर क्या बन जाता है, एसिड, और कोने में टर्मिनल कार्बन पे C हो तो बन जाता है CO2। तो इसका तो एसिड बना दो, ये बाहर निकल जाएगा एज ए CO2। तो
तो आपका बी जो है वो ये है, बेंजोइक एसिड। तो ये बहुत अच्छा सवाल था, दोनों बोर्ड में आए हुए सवाल है, लिख लीजिएगा। देखिए तीन क्वेश्चन आपको इसके ऊपर बता चुका हूं। अब देखिए फोर्थ एंड फिफ्थ। फोर्थ क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिएगा। ये कह रहा है एक कंपाउंड है, फिर मैंने आपको बताया था अगर कार्बन 6 या उससे ज्यादा हो तो एरोमेटिक कंपाउंड है। इसका मतलब कह रहा है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये 2,4-DNP टेस्ट देता है। तो बताओ ये टेस्ट ब्रेडीज रीजेंट वाला कौन देता है? एल्डिहाइड या कीटोन। इसका मतलब इसमें एल्डिहाइड या कीटोन है, लेकिन ये रिड्यूस कर देता है टॉलेंस को। इसका मतलब ये एल्डिहाइड है। ये कैनिजारो भी दे रहा है, इसका मतलब इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। सब बातें समझो। तो यहां लिख लो पहला स्टेटमेंट की 2,4-DNP इसके संग टेस्ट दे रहा है, तो इसका मतलब इसके अंदर एल्डिहाइड या कीटोन है। फिर कह रहा है ये टॉलेंस टेस्ट देता है। तो टॉलेंस टेस्ट का मतलब है कि ये निश्चित है ये एल्डिहाइड है, कीटोन नहीं है। कीटोन तो देती नहीं है इस टेस्ट को। फिर कह रहा है ये कैनिजारो भी दे रहा है। तो कैनिजारो रिएक्शन कौन देता है सोच लीजिएगा। एल्डिहाइड विच डू नॉट कंटेन अल्फा हाइड्रोजन, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो। तो देखो जो कंपाउंड बनाओगे उसमें 3 शर्तों का पालन होना चाहिए। पहली बात वो एल्डिहाइड होना चाहिए और अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो, और एरोमेटिक तो वही। तो आप इसको ऐसे बना सकते हैं, ये एल्डिहाइड है ना, इसमें अल्फा हाइड्रोजन तो है नहीं ग्रुप के बगल में। और दूसरा अब ये C9H10O है, तो इसमें तो 6 और 1 7 कार्बन खर्च हुए हैं 9। तो आप यहां पर C2H5 लगा सकते हैं, कहीं भी लगा लो, ये भी लगा सकते हो। आप बोले मैं नहीं लगा रहा, मैं तो साहब मेटा पोजीशन पे लगाऊंगा, लगा लो। आप पैरा पे भी लगा सकते हैं, आमने सामने। तो तीनों प्रोबेबिलिटी हैं कि कहीं भी लगा सकते हो। फिर वो कह रहा है मैंने इसका जब विग्रस ऑक्सीडेशन कराया तो ये मिला। विग्रस का मतलब होता है तीव्र गति से। तो जब आप इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं, ध्यान हो, तो एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन पे क्या बनता है? एसिड। और किसी भी एल्काइल ग्रुप के ऑक्सीडेशन पे भी क्या बनता है? एसिड। ध्यान है, एल्कलाइन KMnO4। तो क्या होगा? दोनों तरफ एसिड बन जाएगा। तो फाइनल प्रोडक्ट में ये लिख देता हूं, यहां भी एसिड, 2 पे भी बोल रहा है एसिड। इसका मतलब ये वाला ठीक है, ये दोनों गलत है। ये बोल रहा है ना 1 2, तो फर्स्ट और सेकंड नंबर पे एसिड बन जाता है। समझ में आ गया? इसका मतलब ये स्ट्रक्चर जो पूछ रहा है आपसे, है ना, वो आपके पास ये वाला स्ट्रक्चर है। हो गया क्लियर? लिख लीजिएगा। तो एक चीज तो हमने ये सीख ली साहब। अब दूसरी चीज आपको ये बताने जा रहा हूं। जैसे ये क्वेश्चन तो हो गया, कहो तो इसको हटा देता हूं, थोड़ा स्पेस मिल जाएगा हमें। अब 5वें क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लीजिएगा। ये कह रहा है कीटोन है ए, 4 कार्बन की कीटोन है जो हेलोफॉर्म या आयोडोफॉर्म टेस्ट देती है। सवाल यहीं से खत्म हो गया। बताओ कीटोन कौन सा देती है, आयोडोफॉर्म या हेलोफॉर्म? 2 नंबर वाली। इसका मतलब ये ए है। ये तो बहुत आसान सवाल है। अब कह रहा है इसका रिडक्शन कराया, है ना, बी ऑन रिडक्शन। तो ये ए था, ये हेलोफॉर्म टेस्ट देती है ना, गिव्स कंपाउंड बी। तो बताओ इसका जब मैं करा दूंगा, है ना, ये कह रहा है कंपाउंड बी ऑन रिडक्शन, और कह रहा है अगर इसका रिडक्शन करवा दूं, हाइड्रोफॉर्म टेस्ट या एलोफॉर्म तो ये दे रही है, इसका रिडक्शन करा दूं तो बताइए बॉन्ड हटकर HH लग जाता है, तो सेकेंडरी एल्कोहल बन गई। इसका नाम इन्होंने बी रख दिया है।
कह रहा है अगर बी को हीट कर दूं इसके संग, ये कौन सा है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, तो कह रहा है सी मिल गया है। तो बताइए इसको अगर मैं हीट कर दूं H2SO4 के संग तो इसमें से वाटर निकल जाएगा। तो ये OH ग्रुप के बगल में ए है और बगल वाले को कहते हैं बीटा, इसको या इसको। तो आपने सेजफ रूल पढ़ा हुआ है कि वाटर जब निकलता है तो अंदर वाला, ये देखो किनारे पे ये अंदर है, तो यहां से OH H लेके भागता है। पढ़ा है ना सेजफ रूल, जो मोर सब्स्टिट्यूटेड है वो ज्यादा बनता है। ये बन गया एल्कीन, ये सी है। अब कह रहा है अगर मैं ओजोन पे रिएक्शन करा दूं तो ये मोनोओजोनाइड बना रहा है। तो इसका आप ओजोन पे रिएक्शन करा दीजिए, क्या होगा सोचिए। एक बॉन्ड हटता है तो दो वैलेंसी फ्री होती है, दूसरा बॉन्ड भी हटेगा तो फिर दो वैलेंसी फ्री होंगी। ओजोन इसमें ऐड हो गई, इसको कहते हैं मोनोओजोनाइड, इसका नाम डी है। फिर कह रहा है अगर मैं इसकी हाइड्रोलिसिस करा दूं जिंक डस्ट की, ये ओजोनोलिसिस प्रोसेस है, आपको ध्यान आ रहा हो, हाइड्रोलिसिस जिंक के संग करा दो तो ध्यान आ रहा है ये ऐसे ब्रेक कर जाता था, तो आपको CH3CHO के दो मॉलिक्यूल मिल जाएंगे। तो इस वाले रिएक्शन में देखो एक तो यूज हुआ हेलोफॉर्म, इसलिए टेस्ट आना बहुत जरूरी है, हेलोफॉर्म बोल लो या हाइड्रोफॉर्म। इसके लिए सेकंड नंबर पे कीटोन होना जरूरी है। इसका रिडक्शन कराओगे तो बॉन्ड हटकर HH लग जाएगा, सेकेंडरी एल्कोहल। ये है डिहाइड्रेटिंग एजेंट जो वाटर निकलता है। वाटर कैसे निकलता है, अल्फा वाले से तो OH और बगल वाले बीटा कार्बन से H, OH लेके जाता है, तो कोने से नहीं जाता, बीच में से जाता है ना। ये मोर सब्स्टिट्यूटेड है, इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ाओ तो अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है, ये मोर स्टेबल है। ओजोन पे कराओगे तो ओजोनोलिसिस होता है, कैसे, ये पूरा प्रोसेस यहां से यहां तक ओजोनोलिसिस कहलाता है। पहले ओजोन का रिएक्शन कराओगे, बॉन्ड हटेगा, वैलेंसी खुलेंगी दोनों, ये लग जाएगा, इसे मोनोओजोनाइड कहते हैं। वाटर और जिंक के संग इसकी ब्रेकिंग ऐसे हो जाती है, दो मॉलिक्यूल मिल जाएंगे। तो थोड़ा सा अगर आपको आइडिया हो, नेम्ड रिएक्शन ढंग से याद हो जो मैंने बताए हैं, और टेस्ट बस इतना ही याद कर लोगे तो 80% सवाल कर लोगे आप। ये सब प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं बोर्ड के, इन्हीं से बन जाते हैं कंपटीशन के सवाल, वो भी मैं आपको करके दिखाऊंगा, लिख लीजिएगा। देखिए 5 क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूं, है ना, जो नेम्ड रिएक्शन और टेस्ट पर बेस्ड होते हैं, ABCD टाइप क्वेश्चन कहते हैं इन्हें। अब आपको मैं छठा और 7वां क्वेश्चन बता रहा हूं, तो ये सॉल्यूशन है 6th क्वेश्चन का। ये कह रहा है एक कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर वेट इतना है, फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला ये है। अब आप सोचिए इसमें 8 कार्बन है, तो आप सोचेंगे अरे पिछले क्वेश्चन में आपने बताया था कि अगर 6 या उससे ज्यादा हो तो एरोमेटिक हो जाता है, उसमें बेंजीनिंग होना जरूरी है। लेकिन उसमें एक कंडीशन भी है कि कार्बन और H में डिफरेंस ज्यादा नहीं होना चाहिए। C8H9, C7H8, मतलब कार्बन और H में ज्यादा डिफरेंस नहीं है तो वो होता है एरोमेटिक। लेकिन यहां देखिए C8H16 डबल हो रहा, तो जब कार्बन और H में बहुत ज्यादा डिफरेंस हो तो समझ लेना ये एरोमेटिक नहीं, ये एलिफेटिक है, सीधी चेन है। अगर यहां होता C8H9, C8H10 तो ये एरोमेटिक हो जाता। कह रहा है इसकी हाइड्रोलिसिस कराने पर दो चीज मिल रही है, एक एसिड और एल्कोहल। तो सोचिए किसकी हाइड्रोलिसिस पर एसिड और एल्कोहल मिलता है, ईस्टर। इसका मतलब ये ईस्टर है 8 कार्बन का। फिर कहता है अगर मैं ऑक्सीडेशन करा दूं, इसमें से एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करा दूं क्रोमिक एसिड के संग, जो कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्रोमिक एसिड। अगर ऑक्सीडेशन करा दूं एल्कोहल का, तो आप जानते हो स्ट्रॉन्ग वाले से एल्कोहल क्या बनाता है, एसिड। तो कह रहा है यही एसिड द्वारा बन जाता है। इसका मतलब इन दोनों में कार्बन सेम है। भाई ऑक्सीडेशन पे कार्बन थोड़ी चेंज होती है, तो चूंकि इसके ऑक्सीडेशन पर C के ऑक्सीडेशन पर भी मिल जाता है, इसका मतलब दोनों में कार्बन सेम है। बस यही पकड़नी थी चीज आपको। तो आपको यहां पर जो बनाना है, 8 कार्बन का
वो आपको ऐसे बनाना है कि दोनों में, एसिड और अल्कोहल में, सेम आपको कार्बन दिखाई दे। तो आप इसको ऐसे लिख लीजिएगा, ये हो गया CO ईस्टर। अब आप सोचिए अगर आप इसकी हाइड्रोलिसिस करवाएं तो क्या होगा, सोचिए। तो बताओ, हाइड्रोलिसिस पर CO के बगल से चीज टूट जाती है, इधर H इधर OH, तो ये एसिड बन गया 4 कार्बन का, ये अल्कोहल बन गई। मतलब ये हो गया क्या, B, ये हो गया C। तो यहां लिख लो, ये आपके पास CH3 CH2 CH2 COH एसिड बन गया B 4 कार्बन का, और 4 कार्बन की ही अल्कोहल बन गई, ये हो गया C। अब कह रहा है अगर मैं C का ऑक्सीडेशन करा दूं स्ट्रॉन्ग तो B द्वारा से मिल जाता है। तो सोचिए अगर मैं C का ऑक्सीडेशन करा दूं क्रोमिक एसिड के संग, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो अल्कोहल से क्या ऑक्सीडेशन पे बनता है, एसिड 4 कार्बन है। तो बताइए ये रीजनरेट हो गया कि नहीं हो गया, सोचिए। ये द्वारा से B बन गया नहीं बन गया, यही बोल रहा है, B बन गया। अब कह रहा अगर मैं C का डिहाइड्रेशन करा दूं तो ब्यूटवनीन मिल रही है। तो इससे चीज और पुख्ता हो जाती है कि जो C है अल्कोहल है, उसका उसने करा दिया क्या, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब सब जानते हैं, रिमूवल ऑफ वाटर। तो यहां से OH और बगल से H, बीटा एलिमिनेशन हो जाता है। तो OH H लेके जाएगा, तो बताइए ब्यूटवनीन बन गया नहीं बन गया, ये ब्यूटवनीन बन गया। तो आपको मालूम पड़ गया क्या बताना है आपको, ABC। तो A क्या था, ईस्टर था, जिसकी ब्रेकिंग पे दोनों तरफ सेम चीज मिल जाए। तो ये तो A हो गया, यहां बता दूं इसे, ये A। B क्या है, ये रहा ब्यूटेनोइक एसिड। C क्या है, ब्यूटाइल अल्कोहल, है ना। बस ABC मुझे बताने थे। हो गया क्वेश्चन क्लियर। चलिए प्रैक्टिस करनी है रोक रोक के, लेकिन आपको इसके लिए नेम्ड रिएक्शन जो मैंने बताए हैं और टेस्ट वो जरूर आने चाहिए। तो ये हमने पहला क्वेश्चन हटा दिया। 6th क्वेश्चन है ना। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 7, यहां सॉल्व कर देता हूं। देखो ये कह रहा है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला ये है। इस टाइप का क्वेश्चन आप कर चुके हैं। कह रहा है इसका जब रिडक्शन होता है, ये रिड्यूस करता है, सॉरी, टॉलेंस रीजेंट को। तो टॉलेंस रीजेंट को रिड्यूस कौन करता है, एल्डिहाइड या कीटोन, एल्डिहाइड। इसका मतलब 5 कार्बन की एल्डिहाइड बना दो। और ये भी बोल रहा, आप कहोगे आपको कैसे मालूम साहब, और भी चीजें तो टॉलेंस रीजेंट को रिड्यूस करती हैं, है ना, केवल एल्डिहाइड थोड़ी करती हैं। एक्रोलीन भी करता है, फॉर्मिक एसिड भी करता है, ग्लूकोज भी करता है। लेकिन ये लाइन पढ़िए, फॉर्म एन एडिशन कंपाउंड विद दिस, सोडियम बाइसल्फाइड के संग व्हाइट PPT देता है एडिशन रिएक्शन कौन, एल्डिहाइड या कीटोन। तो इससे मालूम पड़ रहा है ये चीज एल्डिहाइड या कीटोन है। लेकिन ये टॉलेंस को रिड्यूस कर रही है, इससे मालूम पड़ रहा है ये एल्डिहाइड है। तो 5 कार्बन का एल्डिहाइड बना लीजिए। और ध्यान रखना ये आयोडोफॉर्म टेस्ट भी दे रही है ना। अब आयोडोफॉर्म, अच्छा, डज नॉट रिड्यूस, सॉरी, डज नॉट रिड्यूस टॉलेंस, मतलब ये क्या है, ये कीटोन है। तो 5 कार्बन की कीटोन बना लो। भाई ये कैसे मालूम पड़ा ये कीटोन है, इससे सोडियम बाइसल्फाइड के संग एडिशन कौन देते हैं, एल्डिहाइड कीटोन। लेकिन ये डज नॉट रिड्यूस टॉलेंस, तो टॉलेंस को कौन रिड्यूस नहीं करता है, कीटोन, एल्डिहाइड तो करती है। और आयोडोफॉर्म टेस्ट भी दे रहा है, इसका मतलब सेकंड नंबर पे कीटोन होना जरूरी है। तो कोई पूछे आपसे कि क्या ये सोडियम बाइसल्फाइड के संग रिएक्शन देती है, यस, व्हाइट PPT देते हैं। क्या ये टॉलेंस टेस्ट देता है, नो, क्योंकि कीटोन है। क्या ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है, यस, सेकंड नंबर पे। तो तीनों शर्तों का पालन हो गया।
फिर कह रहा है अगर मैं इसका विगरस ऑक्सीडेशन कराऊं तो ये दो चीज मिलती हैं। तो आपने अगर पॉपऑफ्स रूल पढ़ा हो, या आपको पढ़ाया है पॉपऑफ्स रूल, कि जब आप ऑक्सीडेशन कराते हैं किसी कीटोन का तो जो कार्बोनाइल ग्रुप है वो छोटे एल्काइल ग्रुप के संग रहना चाहता है। इधर एक कार्बन है, इधर तीन है, तो सीओ किसके संग रहना चाहता है? लोअर एल्काइल के संग। ऐसे ब्रेक हो जाएगा, इधर बन जाएगी 2 कार्बन का एसिड, इधर 3 कार्बन का एसिड, तो वही तो बन रहा है। तो जब आप इसमें पॉपऑफ रूल लगाएंगे तो आपको 2 एसिड मिल जाएंगे, एक ये वाला, एक ये वाला। आ गया समझ में? पॉपऑफ रूल कीटोन में लगता है जब असिमेट्रिकल होती है, तो ब्रेकिंग वहां से होती है, सीओ उसके संग रहना चाहता है जो लोअर एल्काइल ग्रुप है, तो काट दो। इधर 2 कार्बन का एसिड बन जाता है, इधर 3 कार्बन का एसिड बन गए दोनों। इसका मतलब आपका आंसर ये हो गया 2 ब्यूटेनॉन। बस ये आपको सब शर्तें दिखानी है कैसे कैसे हो रहा है, और लिख लो। देखिए 7 क्वेश्चन में आपको बता चुका हूं नेम्ड रिएक्शन और टेस्ट पे। अब बता रहा हूं 8th एंड 9th। ये सॉल्यूशन है 8th क्वेश्चन का, पढ़ लीजिए पहले। कह रहा है एक एल्कीन है जिसका फार्मूला ये है, 5 कार्बन की एल्कीन। एल्कीन मतलब डबल बॉन्ड है। इसकी जब ओजोनोलिसिस कराई गई, ओजोन पे रिएक्शन कराया गया और हाइड्रोलिसिस, तो 2 चीजें मिलती हैं, बी एंड सी। तो सवाल को ऐसे लिख लेते हैं पहले कि ये एल्कीन है जिसका फार्मूला ये है। पहले एक पिक्चर बना लो, इसकी ओजोनोलिसिस करा दी गई तो मिल गई 2 चीजें, बी एंड सी। फिर कह रहा है बी जो है वो पॉजिटिव फेलिंग दे रहा है, इसका मतलब ये एल्डिहाइड है, और आयोडोफॉर्म टेस्ट भी दे रहा है। तो केवल एक ही एल्डिहाइड है जो आयोडोफॉर्म देता है ना, एसीटल्डिहाइड, और कोई एल्डिहाइड तो देता नहीं। तो मालूम पड़ गया साहब इनमें से एक एल्डिहाइड है, वो भी कौन सा? एसीटल्डिहाइड। तो वैसे ही सवाल खत्म हो गया है। और कह रहा है सी जो है वो फेलिंग टेस्ट नहीं देता है, तो वो कीटोन है ना। तो आपको क्या करना है, ये 5 कार्बन की इस प्रकार से एल्कीन बनानी है कि उसकी ओजोनोलिसिस से एक एल्डिहाइड बन जाए, वो भी कौन सा? एसीटल्डिहाइड, एक कीटोन बन जाए। तो 5 कार्बन को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, है ना, या ऐसे आपको बता देता हूं। ये एल्डिहाइड तो मालूम पड़ ही चुका है 2 कार्बन का है, क्योंकि आयोडोफॉर्म दे रहा है। तो आपको मैंने ट्रिक समझाई थी भाई, 2 इसमें है तो 3 इसके अंदर होंगे, तभी तो 5 है। तो आप पहले 3 कार्बन की कीटोन लिख लो और 2 कार्बन का एल्डिहाइड लिख लो। ये बी है, ये सी है। तो बताओ, ओ हटाकर डबल बॉन्ड लगा देते हो तो एल्कीन मालूम पड़ जाती है। तो आंसर आपका ये आ गया। बताइए ये होगा कि नहीं होगा, खुद सोच लीजिए। ये ए, ओ हटाओ डबल बॉन्ड लगा दो, यही समझाया था ओजोनोलिसिस में। तो ये तो एल्कीन हो गई ए, ये हो गया बी, है ना, यही आयोडोफॉर्म देता है एल्डिहाइड, और कोई एल्डिहाइड देता ही नहीं है। और ये सी है क्योंकि ये फेलिंग टेस्ट नहीं दे रही है। समझ में आ गई बात? तो आपको बताना एबीसी कौन है। तो मालूम पड़ गया एबीसी कौन है। ए ये है, बी ये रहा, सी ये रहा। सबसे हल्का सवाल है। अब आते हैं हम 9th क्वेश्चन पे। तो इसको हटा रहे हैं, पहले लिख लीजिएगा आप। देखिए ये हो गया है, ये क्वेश्चन हो गया है, तो मैं इसको हटा ही देता हूं, स्पेस मिल जाएगा थोड़ा। अब आता है सॉल्यूशन 9th क्वेश्चन का। ये कह रहा है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड ए है, यहां लिख लो ए है, ऐसे लिख लेते हैं। कह रहा है इसका मैंने रिएक्शन करा दिया इथेनॉल पे। तो कह रहा है 2 चीज मिलती हैं, बी एंड सी। एक बी मिलती है, एक सी मिलती है, जिसमें बी तो मालूम है एसिड है, पर सी नहीं मालूम क्या है, ये कह रहा है। लेकिन कह रहा है अगर मैं हाइड्रोलिसिस करा दूं सी की, हाइड्रोलिसिस करा दूं एसिडिक कंडीशन में, हाइड्रोलिसिस ऑफ सी अंडर एसिडिक कंडीशन,
तो कह रहा है बी और डी मिल जाता है। तो जो कह रहा है लिखते जाओ। बी तो मालूम है एसिड है, डी की नहीं मालूम क्या है। फिर कह रहा है बी ऑन हीटिंग विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगर मैं इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के संग हीट कर दूं, एसिड को बेस के संग, और फिर हीट कर दूं, तो आपको मालूम ही है एसिड और बेस रिएक्शन करके फिर उसका ड्राई डिस्टिलेशन हीट करते हैं तो कीटोन बन जाती है। बस उसने उसका फार्मूला बता दिया है। एक चीज ऐसी बता देगा पूरे क्वेश्चन में जिससे आपको नंबर ऑफ कार्बन मालूम पड़ जाएंगे। तो बता दिया उसने, इसके रिएक्शन से कीटोन बन गई 3 कार्बन की, तो एसीटोन बन गई, है ना। तो आप पीछे से चलिए, तो बताइए कीटोन मिल गई, एसिड का इस पे रिएक्शन कराया, ये मिल गई। इसका मतलब ये कौन है सोचिए, एसिटिक एसिड हो गया नहीं हो गया। एसिटिक एसिड का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पे जब रिएक्शन कराती हैं, 2 OH हैं, 2 ले लेती हैं, याद है। तो HOH लेके चला जाएगा, तो ये बन जाता है। याद आ रहा हो तो अच्छी बात है, नहीं तो देख लो। और जैसे ही इसको हीट करती हैं, ड्राई डिस्टिलेशन, CaCO3 निकल जाता है। तो बताओ एसीटोन बन गया। यही तो आपसे कह रहा है, एसीटोन मिल गया। इसका मतलब ये एसिड एसिटिक एसिड है, मालूम पड़ गया, 2 कार्बन का एसिड। मतलब ये सवाल पहले लिखते चले जाओ, पीछे से मालूम पड़ते हैं क्या हो रहा है। अब वो कह रहा है इसकी हाइड्रोलिसिस कराया था, 2 चीज मिली थी। तो बताओ किसकी हाइड्रोलिसिस पे ये मिलेगा आपको, एसिड और संग में कोई चीज। अच्छा अभी और सुन लो, थोड़ा आइडिया और हो जाएगा। कह रहा है जो इसको हीट करा उससे हमको एक ये मिला ई, ये ई है। हैविंग मॉलिक्यूलर फार्मूला दिस, ठीक है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला ये। ई डज नॉट गिव टॉलेंस टेस्ट, ये टॉलेंस टेस्ट नहीं देता। सही बोल रहा है, कीटोन टॉलेंस टेस्ट थोड़ी देती है, तो सर्टिफाइड हो गया ये ई है। लेकिन ये 2,4-DNP टेस्ट देता है। तो 2,4-DNP टेस्ट कौन देता है, एल्डिहाइड और कीटोन। तो सही है, कीटोन है। सब बातें सत्य बैठ रही हैं। तो अब आप पीछे की तरफ चलिए, यहां मालूम पड़ गया 2 कार्बन बी के अंदर, मतलब इसमें 2 कार्बन है। तो बताओ किसका एल्कोहल पे कराते हैं, तो ये एसिड मिलेगा आपको, है ना। और किसी की हाइड्रोलिसिस पर 2 चीजें मिल रही हैं, तो इसका मतलब ये ईस्टर है। तो आप इसको ईस्टर बना लीजिएगा। आप इसकी हाइड्रोलिसिस कराएंगे OH और H, तो देखो एक तो ये मिल गया, इसका मतलब ये इथेनॉल है। दोनों में सेम कार्बन है। अब क्या करेंगे आप, ये बताओ ईस्टर और एसिड किसके रिएक्शन से मिलता है, याद कर लीजिए, एनहाइड्राइड। इसका मतलब ये एनहाइड्राइड, ये एनहाइड्राइड ले लिया, इसका आप इस पे रिएक्शन करा दो, ये ए है। बताओ इस पे रिएक्शन कैसे होता, कोई भी एसिड का डेरिवेटिव वो CO के बाद ब्रेक कर जाता है। इधर H लगाओ, इधर OC2H5, तो बताओ CH3CO C2H5 ये मिल गया आपको, और इधर CH3COH मिल गया आपको। इसका मतलब ए जो था वो एनहाइड्राइड था, इसे हटा देता हूं। तो ए ये हो गया, बी ये हो गया, सी इथाइल एसीटेट हो गया, ठीक है, और डी इथेनॉल हो गया, और ई एसीटोन हो गया। थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे सीख जाओगे, कोई कलाकारी नहीं है इसके अंदर, लिख लीजिएगा। देखिए ये लास्ट क्वेश्चन है जो हम आपको पढ़ा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 10, ढंग से समझिए। सॉल्यूशन ये कह रहा है एक मेरे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब ध्यान देना जरा, यहां कार्बन और H में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, और कार्बन 6 या उससे ज्यादा है तो एरोमेटिक हो गया। अगर होता C7H16, C7H15, बहुत डिफरेंस होता तो वो एलिफेटिक होता, लीनियर चेन होती। इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है और कार्बन 6 से ज्यादा है या 6 होते, तो ये एरोमेटिक है। कह रहा है अगर मैंने इसका ट्रीटमेंट कर दिया किससे,
NaOH से, और एसिड हाइड्रोलिसिस करा दी तो दो प्रोडक्ट मिल रहे हैं A एंड C। तो साफ मालूम पड़ रहा है इसमें O भी है, इसका मतलब ये बेंजल्डिहाइड है। क्योंकि कभी भी अगर कह दे कि आपने NaOH के संग रिएक्शन करा दिया किसी का और दो चीज मिल गई, तो बस ये मैंने आपको पहले भी रिएक्शन में बताया था, ये कैनिजारो है भाई, इसमें O है ना, और ये NaOH के संग दे रहा है दो प्रोडक्ट। तो दो प्रोडक्ट जब भी मिले हैं तो दिमाग में सीधे जाके टकराएगा आपके क्या, एल्कलाइन सॉल्यूशन के संग, ये कैनिजारो है। और कैनिजारो में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, ग्रुप के बगल में कार्बन है, उस पर H कहां है, तो क्या करेंगे, इसके दो मॉलिक्यूल ले लेंगे। ध्यान है कैसे करते हैं कैनिजारो, याद करिए। सबसे पहले जैसे लिखा है वैसे ही लिखे रहने दो, ये स्टाइल मैंने आपको बताई थी इसकी शॉर्टकट की, कि जैसे लिखा है वैसे ही लिख दो, दोनों को अलग अलग करके। एक का क्या हो जाता है, रिडक्शन, HH लग जाता है, दूसरे का क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन, एसिड बन जाएगा। ध्यान है। फिर कह रहा है इसका एसिडिफिकेशन करा दिया, HCl पे रिएक्शन, तो NaCl निकल गया। तो ये आपको दो चीज मिल गई है साहब, क्या, एक तो B, एक C, और रिएक्शन का नाम पूछ रहा है क्या है, कैनिजारोस रिएक्शन, ये भी पूछ रहा था। तो NaOH के संग कभी भी कोई चीज दो चीज बनाए तो दिमाग में स्ट्राइक यही करेगा आपके, ये कैनिजारो है। फिर कह रहा है B का ऑक्सीडेशन करा दो तो A द्वारा से मिल जाता है, तो बताना अगर मैं इसका ऑक्सीडेशन करा दूं तो HH निकल जाएगा, यही मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा। तो मालूम पड़ गया यही B है, ये C है, नहीं तो आप इसको भी तो B कह सकते थे। फिर कहता है कि when A and C are each separately, जब आप A को और C को अलग अलग PCl5 से रिएक्शन कराती हैं तो अलग अलग प्रोडक्ट बनते हैं। तो बताइए एल्डिहाइड का जब PCl5 पे रिएक्शन कराएंगे, ये देखिए तो कैसे होता है, याद है कैसे होता है, एक बॉन्ड हटेगा, है ना, यहां पर दिखा देता हूं करके। ये देखो यहां से क्या होता है, ये आपको जो दिखाई दे रहा है यहां लग जाता है, ये जेमिनल बन जाता है। आप कहोगे कैसे, तो मैं अभी रिएक्शन दिखा देता हूं आपको, पहले बता चुका हूं PCl5 के संग, है ना, क्या हो जाता है, यहां से POCl3 बाहर निकल जाता है, फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, मतलब O हट जाता है, ऐसे समझो O हट गया तो इसके दो बॉन्ड ऐसे खुल गए, उन पे ClCl लग जाता है, और वो जो O हटा है वो PCl3 जो बचा उसके संग बाहर निकल गया। अब आ गया समझ में। और अगर आप इसका कराएंगे PCl5 पे, सोचिए तो बताओ जिनमें OH होता है उसमें PCl5 का काम क्या है, OH हटाओ Cl लगा, तो ये आपने लगा दी बेंजोइल क्लोराइड। समझ में आ रहा है। तो आप बताइए इससे प्रोडक्ट PCl5 से अलग बन रहा है बेंजल क्लोराइड, नाम लिख लो बेंजल क्लोराइड, और इससे क्या मिल रहा है, बेंजोइल। C6H5CO को क्या कहते हैं, बेंजोइल क्लोराइड। तो वो कह रहा है PCl5 से रिएक्शन कराने पे दो डिफरेंट प्रोडक्ट मिल रहे हैं साहब, मिल रहे हैं बिल्कुल। तो क्लियर हो गया आपको। तो आपको बताना A से E क्या है, तो A क्या था, A ये है बेंजल्डिहाइड, ये लिखा है। B और C क्या है, B है बेंजाइल एल्कोहल और बेंजोइक एसिड, ठीक है। ये हो गए आपके पास A B C। इसके बाद दो डिफरेंट प्रोडक्ट मिल रहे हैं D एंड E, तो इसको D मान लीजिए आप, इसको E मान लीजिएगा, ये दो प्रोडक्ट और मिल रहे हैं। तो हो गए क्वेश्चन क्लियर। तो ये टोटल 10 क्वेश्चन मैंने प्रीवियस ईयर में आए हुए 12th बोर्ड के आपको कराए, तो इनको आप ढंग से करिए, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन 3 और 5 नंबर में ही आता है। अगर इन क्वेश्चनों को कर लिया आपने तो आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। कल जब पेपर दे के आएंगे तो आप विस्तार को याद रखेंगे।
कि साहब, लेकिन हर क्वेश्चन को स्टिल कर करके पढ़िए, और जो मैंने आपको शुरुआत में बताया है नेम्ड रिएक्शन और टेस्ट, वो जरूर याद होना चाहिए, उसी से हो पाएंगे ये संभव। ठीक है, अगर अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिए।